नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम कवि अज्ञे की यह दीप अकेला कविता की व्याख्याएं कर रहे हैं और इसी व्याख्या का अंतिम व्याख्यान है आज ही है। जैसा कि हमने पिछली बार भी पिछले काव्य में भी देख रहे हैं, अज्ञे के अंदर अभी तक हमने जो भी देखा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि कवि अज्ञे व्यक्ति चेतना को महत्व देकर के भी उसे पंक्ति या समाज के प्रति समर्पित बताते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसे पंक्ति को दे दो, शक्ति को दे दो, भक्ति को दे दो, ऐसे प्रयोग कवि ने किए हैं जो नवीन तो लगते ही हैं, साथ में ही हमको व्यक्ति की समष्टि के प्रति व्यष्टि का समष्टि के प्रति समर्पण या मिलना का या सामंजस्य का भाव भी इसमें हमको दिखाई देता है। यहाँ पर आगे जो है वो वास्तव में व्यक्ति के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, उसके व्यक्तित्व में जो चेतना है और जो विशिष्टता है वो कहते हैं कि वह तभी सार्थक होती है जब उसका व्यक्तित्व भी बना रहे, उसका व्यक्तित्व सुरक्षित रहे और वो समाज के लिए भी संवेदनशील हो, दायित्वशील हो, कर्तव्यशील हो। यह दीप अकेला कविता में यही यहाँ पर अभिव्यंजित हुआ है। आगे इसको बढ़ाते हैं, यह दीप अकेला का ही अगला व्याख्यान। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहों, यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर उसी भाव के साथ में कवि अज्ञे यह दीप अकेला से ये पद्यांश लिया है और मानव की गुणों को, उसके विशेषताओं को बताते हुए उस व्यष्टि को समष्टि में मिलाने की बात करते हैं। कवि अज्ञे कविता में बताते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह यहाँ पर किसका प्रतीक है? व्यक्ति का, व्यष्टि का, कि यह व्यक्ति, इसको अपने आप पर इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है कि यह अपनी लघुता से भी नहीं कांपता। कि व्यक्ति अपने आप में, अगर हम इसके अकेले की बात करते हैं तो इस समाज के सामने व्यक्ति लघु है, अकेला है, बहुत छोटी इकाई है। यह इसको सब पता है कि ये कितना छोटा सा अंश या कितनी लघुता लिए हुए है, कितने इसमें अभाव हैं, कितनी कमियां हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी, अपने अभावों, अपनी कमियों को जानते हुए भी यह उससे नहीं कांपता। ये यहाँ पर रहने की, अपनी इस समाज में रह कर के अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपने गर्व को बनाए रखता है, अपने विश्वास को खोने नहीं देता कि मैं कितनी भी छोटी इकाई हूँ, लेकिन लघु इकाई होते हुए भी ये अपने आप पर विश्वास रखता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि जो भी पीड़ा इसको मिलती है, कोई भी अभाव है, उस अभाव के कारण कोई पीड़ा है, जैसी भी पीड़ा है, जैसा भी जो कष्ट है, उस कष्ट को, उस पीड़ा को गहराई से इसने स्वयं ने ही भोगा है। इसकी जो व्यक्तिशय पीड़ा है, उस पीड़ा में कहीं समाज बीच में नहीं आता है। वह पीड़ा पूरी तरीके से उसकी स्वयं की ही है। उसने स्वयं ने ही उसे बड़े गहराई से उस पीड़ा को भोगा है,
उसको नापा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, कि इसका चाहे कितना भी अपमान हुआ है, कितना भी इसकी निंदा हुई है, कुत्सा यहाँ पर निंदा के लिए प्रयुक्त हुआ है, निंदा हुई हो, इसका अपमान हुआ हो, कितना भी इसकी अवहेलना हुई हो, अवज्ञा हुई हो, इन सारे धुंधुआते हुए कड़वे अंधकार में भी यह हमेशा दूसरों के लिए द्रवित हो जाता है, हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और इसके नेत्र हमेशा फिर भी प्रेम से भरे रहते हैं। कहने का आशय है कि समय समय पर व्यक्ति अपना अपमान भी सहन करता है, अपनी अवज्ञा भी सहन करता है, तिरस्कार भी सहन करता है, लेकिन फिर भी जैसे ही ऐसी कोई घटना घटित होती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, अपने सारे दुख को, अपमान को, तिरस्कार को, इन सब को भूल करके फिर से ये दूसरों के लिए द्रवित हो जाता है। इसके अंदर वही दया करुणा की भावना दिखाई देती है। अभी हमारा ये कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना जैसे ही आया तब हमने देखा कि कैसे लोग भूखे मर रहे हैं या घरों के अंदर दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत बहुत लोग काल कबलित भी हो गए। तो पूरा समाज एक दया के, हर व्यक्ति के मन में करुणा और दया का संचार हुआ। हर व्यक्ति ने सोचा कि उससे जितना हो सके उतना वो दूसरे की जिस प्रकार से भी सहायता दे सके। किसी के पास में धन है तो उसने धन से सहायता करी, किसी ने अपने शरीर से दूसरों की सहायता करी। तो तन मन धन किसी भी प्रकार की कमी किसी ने नहीं आने दी। इस समाज का जो स्वरूप हमने देखा, ऊपर से लेकर के नीचे तक, अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपना हृदय खोल दिया, गरीब से गरीब व्यक्ति ने जैसे भी उससे हो सकती थी उस प्रकार की सेवा उसने समाज के ऐसे वंचित वर्ग के लिए वो अपने आप को समर्पित किया उसने, कि हम इस ऐसी मुसीबत या आपदा से अभी भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी सारी कमियां, अपने सारे अभाव, अपने सारे कड़वे अनुभव, इन सबको भूल करके मनुष्य सदा दूसरों के लिए द्रवित हो जाता है। व्यक्ति दूसरों के लिए द्रवित हो जाता है। वास्तव में वो अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा जागरूक रहा है और जागरूक हो जाता है। उसके नेत्रों में हमेशा अनुरक्त मतलब प्रेम का जो भाव है वो समाज के लिए बना रहता है। वह अपना महत्व बनाए हुए है, अपना अस्तित्व बनाए हुए है, अपनी इकाई को सुरक्षित रखे हुए है, लेकिन तब भी वो समाज से कटा नहीं है, उससे अलग नहीं हुआ है। समाज में रहते हुए उसने अपनी विशिष्टता बना रखी है। और ये इसकी जो जिज्ञासु, प्रबुद्ध, बुद्धिशाली, श्रद्धा से परिपूर्ण ये अपने आप को है, तो ये अपने आप को उस भक्ति को समर्पित कर देता है। सब कुछ अपने आप में होते हुए भी ये अपने आप को इस समाज को समर्पित करता है, समाज के लिए समर्पित करता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिनिष्ठता बनाए हुए भी इस समष्टि को समर्पित होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमता, कि गर्व से भरा हुआ मदमस्त है, फिर भी ये अपने आप को पंक्ति को दे देता है, या इसको पंक्ति को दे देना चाहिए। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को समाज के व्यक्तित्व के लिए, उस समाज में खड़े रहने के लिए, समाज के समस्त लोगों को उसका लाभ मिल सके, उपयोगिता प्राप्त हो सके, इसलिए इस व्यक्ति रूपी दीप को इस समष्टि में मिला दो। इस समष्टि रूपी कतार में, समाज रूपी कतार में इस व्यक्ति को मिला दो, समर्पित कर दो। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशिष्ट इकाई को समाज की उपयोगिता के लिए समाज रूपी कतार में व्यक्ति को समाहित करने की बात कवि अज्ञे करते हैं। तो व्यक्ति की शक्ति को समाज की शक्ति से जोड़ने की बात कवि अज्ञे ने यहाँ पर की है। और संपूर्ण इस कविता का
जो आशय है, अभिप्राय है, या जो इसमें निहित संदेश है या उद्देश्य है, वो यही है कि व्यक्ति समस्त गुणों से युक्त है, समस्त विशेषताएं हैं, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्तियों से विशिष्ट होते हुए भी समाज की पंक्ति में मिलकर के, समष्टि में मिलकर के वह अपने आप को समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर मनुष्य की या व्यक्ति की उदारता का वर्णन कर रहे हैं कवि अज्ञे। मानव की संघर्षमयी जो शक्ति है उसकी व्यापकता का उल्लेख भी इन्होंने यहाँ पर किया है, और प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने व्यक्ति की सारी बातें बताते हुए भी समष्टि जो है वो व्यक्ति के गुणों से ही, उसकी शक्तियों से ही बनती है, ये बात इन्होंने कही है। तो बिंबों का सटीक प्रयोग किया है, और इस एक छोटे अंश में हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने संस्कृत के तत्सम जो भाषा है, तो शब्दावली है, उसका प्रयोग कवि अज्ञे ने इसमें किया है। अब आज का व्याख्यान और कवि अज्ञे जो हैं वो आज यहाँ पूरे होते हैं। कवि अज्ञे की कविता जो कि पाठ्यक्रम में संकलित है वो आज यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।